तो हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मी हेमंत सर और आज हम जेई एडवांस 2023 का और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इट्स क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम पेपर 1। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन द गिवन रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। इन द गिवन रिएक्शन स्कीम पी, सो पी इज़ अ फिनाइल अल्काइल ईथर, वी हैव टू नोट इट डाउन। फिनाइल अल्काइल ईथर है ये, ठीक है। एंड क्यू इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। आर एंड एस आर दी मेजर प्रोडक्ट्स, तो आर एंड एस ये मेजर प्रोडक्ट्स है, ऐसे हमको बोला है। ठीक है, और ये एक रिएक्शन स्कीम हमको यहाँ पे दे रखी है। ये रिएक्शन स्कीम हमको फॉलो करके ये कुछ स्टेटमेंट्स है, इसमें से हमको चेक करना है कि करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, राइट। आसान सा रिएक्शन है। पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है पी इज़ ए फिनाइल अल्काइल ईथर, तो यहाँ पे फिनाइल अल्काइल ईथर बना देते हैं पी को। Now let's see how this reaction will go. P is nothing but phenyl alkyl ether, तो यहाँ पे फिनाइल और अल्काइल, कोई भी अल्काइल यहाँ पे ले सकते हैं हम, ईथर बना देंगे। वी आर रिएक्टिंग इट विथ HI। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, सिंपल H यहाँ पे रिएक्ट करेगा, R यहाँ से निकल जाएगा। इट कुड बी SN1 और SN2 बोथ रिएक्शन। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे O था और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, दिस इज नथिंग बट आर फिनॉल। गेटिंग मी? स्टार्ट किया था हम लोगों ने फिनाइल अल्काइल ईथर से। ऑल राइट, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट रिएक्टेंट वॉज नथिंग बट पी, जो था हमारा फिनाइल अल्काइल ईथर। इसके बाद हमें मिला है क्यू। यहाँ पे क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि क्यू एज एन एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे हमको फिनॉल एज अ कंपाउंड मिला है, फिनॉल एज अ प्रोडक्ट मिला है, डेफिनेटली इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ फर्दर मोर क्यू इज रिएक्टेड विथ NaOH, CO2 एंड हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, ऑल राइट, if we see over here, if we react it with NaOH, let's say, तो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या होने वाला है, यहाँ पे अगेन H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, सो विल गेट अ सोडियम फिनॉक्साइड काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव, समथिंग लाइक दिस। ऑल राइट, ठीक है। और फर्दर CO2 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे एज अ ऐड हो जाएगा। गेटिंग मी? सो द प्रोडक्ट विच विल गेट ओवर हियर विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर, OH ऊपर एज इट इज। अब जब CO2 और हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, आई राइट बोथ H3O+, ठीक है, तो अगेन Na यहाँ से बाहर निकल जाएगा। So the end product which we'll get will be nothing but benzoic acid derivative. It will look something like this. यहाँ पे ये CO2 COOH एसिड ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ऑल राइट, गेटिंग मी? ठीक है। नाउ further if we see, this is the compound, this product is nothing but our R एक मेजर प्रोडक्ट है, और उसके बाद हमको उसका एसिटाइलेशन करना है। इफ़ यू कैन सी, दिस इज नथिंग बट एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसी प्रोडक्ट को R को, विच इज सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, राइट, गेटिंग मी? अब इसी को हम अगर रिएक्ट करते हैं, एसिटाइलेशन करवाते हैं इसका, acetylation in the presence of course acetic anhydride, CH3CO twice O, all right, ठीक है। तो simply we know what we are going to get, we are getting again यहाँ पे ये जो acetyl ग्रुप होगा वो अटैक करेगा, H को रिप्लेस कर देगा, so we'll get O and this acetyl group will be attached over here, तो COCH3, गेटिंग मी? ठीक है, और ये एसिड ग्रुप एज इट इज
COOH। ऑल राइट, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज नथिंग बट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। स्टार्टेड ऑफ विथ सैलिसिलिक एसिड and we know acetyl salicylic acid is nothing but what? Yes, it is nothing but aspirin. So the compound which we are forming, the S compound, S product, the final product is nothing but aspirin। ठीक है। अब confusion की बात यहाँ पे ये हो सकती है कि यहाँ पे ये H3O+ दे रखा है। Again, that's also not a confusing part, but the confusing part over here is nothing but ये second step में दे रखा है, यानी कि इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस बोला है। अगर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस मान लो हो जाता है तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगेन ये एक फिनॉल डेरिवेटिव बन जाएगा और एसिटिक एसिड डेरिवेटिव बन जाएगा। गेटिंग मी? तो ये हाइड्रोलिसिस के बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस जैसे यहाँ पे मेंशन किया है सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ पे आई वुड से JEE एडवांस में मे बी क्वेश्चन का थोड़ा माल फंक्शनिंग हुआ होगा थोड़ा उधर, क्योंकि अगर ये यहाँ पे अगेन H+ ऐसे मेंशन करते देन इट्स परफेक्टली करेक्ट, बट ये सेकेंड स्टेप में H3O+ दे रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट ट्रू। जहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ऊपर वाले वो मैच ही नहीं कर रहे हैं, तो अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एस्पिरिन दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को ही हमको मानना पड़ेगा। गेटिंग मी? नाउ लेट्स चेक the statements again. First statement is primarily inhibits noradrenaline degrading enzymes. Of course it's not true. It inhibits synthesis of prostaglandin. Yes, this is the correct statement. Again, it is a narcotic drug. Of course it is not a narcotic drug, ये भी wrong हो जाएगा। And it is orthoacetyl benzoic acid। यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है ये लास्ट स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप नॉर्मली आप ऑप्शंस देखोगे कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन देखते ही आपको लग जाएगा अरे हाँ ऑर्थोएसिटाइल बेंजोइक एसिड यानी कि एस्पिरिन, बट अगेन remember that this is not orthoacetyl benzoic acid, this is orthoacetyl salicylic acid। ठीक है, तो ये याद रखना है कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहले हम देखते हैं कि हाँ एसिटाइल यहाँ पे अगर बेंजोइक एसिड है और उसके ऑर्थो पे अगर हम एसिटाइल ग्रुप ये कर देंगे तो ऑफ कोर्स ये तो करेक्ट होना चाहिए। गेटिंग मी? राइट, बट ये ऐसा नहीं होगा। दिस इज नथिंग बट not orthoacetyl benzoic acid, this is nothing but orthoacetyl salicylic acid। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो अपना जो बी स्टेटमेंट है दैट इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, यस उसको रोकता है, उसकी सिंथेसिस को रोकता है एस्पिरिन, तो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। गेटिंग मी? तो ये थोड़ा ऑर्गेनिक एंड अगेन केमिकल ड्रग वाले चैप्टर से ये थोड़ा बहुत ये अगेन JEE एडवांस थोड़े मिक्स वाले चैप्टर ही लेता है, मिक्स वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन वो फॉर्म करता है। सो अगेन देखने जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप ये समझा होगा आपको। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी करेंगे हम, एंड अगेन कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।